पर्सनल अकाउंट में बेसिकली कोई भी पर्सन हो, नेचुरल पर्सन या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो, अभी मैं सारे का मतलब समझा रहा हूं आपको, ठीक है। वो सारे पर्सन जो नेचुरल हैं, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, जिनसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो सब लोग इस हेडिंग के नीचे आते हैं, पर्सनल अकाउंट्स के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मैंने मुकेश से सामान खरीदा, सो मुकेश एक नेचुरल पर्सन है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला सुरेश को सामान बेचा, तो सुरेश इज ऑल्सो अ नेचुरल पर्सन, वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सेम वेज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, दो अकाउंट्स ओपन होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट, है ना। सो ये दोनों ही अकाउंट किसको रिजेंबल करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर को। तो ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में। अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं, उनके रिस्पेक्ट में कुछ रूल है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस में हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। सो नेचुरल पर्सन हो गए, अब आर्टिफिशियल पर्सन समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो हमारी आपकी तरह जीवित नहीं है, बट दे कैन इंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, दे कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, जितने भी तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, ठीक है, इनफैक्ट बैंक्स, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल ले लो, तो आपका स्कूल भी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो लेट्स से आप लोगों के स्कूल का नाम अगर XYZ है, तो आप लोग हमेशा जो फीस पे करते हो, वो किसके अकाउंट में पे करते हो? XYZ स्कूल के नाम पे, है ना। अपने स्कूल के ओनर के नाम पे आप कभी भी फीस नहीं पे करते, है ना। ऐसे ही कई बिजनेस हाउसेस ले लेते हैं, रिलायंस लिमिटेड, टाटा स्टील्स, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ये हमारी आपकी तरह जीवित नहीं है, हमारी आपकी तरह खाना पीना नहीं खा रहे, सांस नहीं ले रहे, बट ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू विद देयर नेम्स। हम लोग जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि हम लोग सामान जो है खरीद रहे हैं मुकेश अंबानी सर से या रतन टाटा सर से, नहीं। इफ वी आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन, वी ऑलवेज से कि हम लोग ट्रांजैक्शन किसके साथ एंटर कर रहे हैं? रिलायंस के साथ या टाटा स्टील्स के साथ। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग बैंक्स वगैरह से ट्रांजैक्शन आप लोग देखते हो, बिजनेस में हम लोगों के बैंक्स अकाउंट्स ओपन होते हैं, है ना। तो जो बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, जिस बैंक से हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑल टुगेदर आपको ये समझ लो कि जो पर्सनल अकाउंट है, वो सिर्फ नेचुरल पर्सन को ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी। नेक्स्ट एक और कैटेगरी आती है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के बारे में हम लोग बाद में आगे चल के और डिटेल में आपसे चीजों को डिस्कस करेंगे, जब हम लोग इनसे ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस देखेंगे। अभी के लिए समझ लो, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कुछ सेट ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं पे किया, तो जो उन सेट ऑफ एम्प्लॉइज को मैंने सैलरी नहीं पे किया, उनके लिए मैं एक अकाउंट ओपन करता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी का। ऐसे ही मान के चलो, मेरे यहां जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको मैंने सैलरी एडवांस में दे दी। तो अगर मैंने उसको सैलरी एडवांस में दे दी, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस सेट ऑफ पर्सन को, उस सेट ऑफ एम्प्लॉय को, या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जिसको एडवांस में सैलरी मिल गई है। तो उस केस में मैं अकाउंट ओपन करता हूं प्रीपेड सैलरी का। सो इसके ऊपर हम लोग और डिटेल्ड वे में बात करेंगे, जब हम लोग इनसे ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखना कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स भी बिलोंग करते हैं पर्सनल अकाउंट को ही। और इन सारे तीनों, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स के केस में यही रूल फॉलो होता है जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? कहते हैं कि डेबिट कर दो रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस से कोई भी पर्सन कोई सामान रिसीव कर रहा है आपके बिजनेस से, तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। सेम वेज, अगर कोई भी पर्सन आपके बिजनेस को कोई सामान दे रहा है, कुछ भी,
तो हु इज द गिवर ऑफ दैट थिंग, आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो इतना समझ लो कि आपके बिजनेस से अगर कोई चीज रिसीव कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम को आप डेबिट करोगे, और अगर आपके बिजनेस को कोई पर्सन कोई सामान दे रहा है तो उस केस में उस पर्सन के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, बिकॉज इन दैट केस ही इज द गिवर। सो फॉर नाउ रिमेंबर दिस गोल्डन रूल। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट समझने के बाद हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही अब समझ लेते हैं कि रियल अकाउंट का रूल किस पे अप्लाई होता है या किन चीजों पे अप्लाई होता है। तो हमारे बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है, मतलब एसेट्स जितने भी हैं हमारे बिजनेस के, बी इट टेंजिबल और बी इट इनटेंजिबल, उन सारे चीजों पे ये रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कैश हो गया, किसी भी तरीके का फिक्स्ड एसेट हो गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, है ना। अगर मान के चलो हमारा बिजनेस है डेयरी वगैरह का, तो जो भी जानवर हमने पाल रखे हैं वो सब भी क्या है, हमारे एक प्रॉपर्टी है, हमारा एक एसेट ही है। तो लाइव स्टॉक्स भी क्या होंगे उस केस में, ये सारी हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टीज के केस में हम लोग रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। डू रिमेंबर वन थिंग कि ये जो मैंने आपको कुछ अकाउंट्स बताए हैं, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, ये सारे प्रॉपर्टीज टेंजिबल के एग्जांपल थे। हम लोगों ने इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के भी एग्जाम्पल देखे थे, है ना। जैसे हमारे बिजनेस का गुडविल हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट राइट्स हमने डिराइव कर रखी है, वो सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे क्वेश्चंस देखते वक्त हम लोग और भी कई प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे। रूल सब पे रियल अकाउंट का ही फॉलो होगा। सो नाउ व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही है उसको आप डेबिट कर दो, और जो भी प्रॉपर्टी आपके बिजनेस से बाहर जा रही है उसको आप क्रेडिट कर दो। सो दिस इज द रूल फॉर योर रियल अकाउंट। वॉट एवर एसेट कम्स इन टू योर बिजनेस आप उसको डेबिट करो, और जो भी एसेट आपके बिजनेस से बाहर जाएगा उसको आप क्रेडिट करोगे। इसका फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब हम लोग समझेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किस पे होता है, एक्सपेंसेस पे, बिजनेस के, लॉसेस पे, और इनकम और गेन्स पे, इनकम, गेन्स और प्रॉफिट्स पे। बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, या कोई भी नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, या बिजनेस में किसी भी तरीके की आमदनी आ रही है, कोई रेवेन्यू हो रहा है हमारे बिजनेस को, या मान के चलो हमारे बिजनेस में किसी तरीके का फायदा हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड सारे भी अकाउंट्स हम लोग कहां पे दिखाएंगे, अंडर नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं, तो सैलरी क्या है, एक खर्चा है। हम अपने लेबर्स को वेजेस पे करते हैं, तो ये भी क्या है, एक एक्सपेंस है। हम लोग अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने पिछले वीडियो में समझाया था क्या होता है। हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट्स पे, टेंजिबल एसेट्स पे, जो जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होती है, घटती है ड्यू टू आर नॉर्मल वेयर एंड टेयर, है ना। हम लोग उसको यूज करते हैं, इसकी वजह से इनकी वैल्यू घटती है। सो इन ऑर्डर टू शो द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ दोस फिक्स्ड एसेट्स, हम लोग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन, उनकी वैल्यू को कम करते हैं। तो अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये हमारा लॉस है, राइट। इनफैक्ट बिजनेस में और भी किसी तरीके का लॉस हो रहा है, जैसे हम चैरिटी कर रहे हैं, या फिर मान के चलो हमारे बिजनेस में चोरी हो गई, या फिर कहो हमारा सामान कुछ जल गया, तो हमको लॉस होगा। वो सारे लॉसेस और ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग कहां पे शो करेंगे, अंडर दिस हेड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और इन सब पे यही नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई होगा। सेम गोज विद इनकम्स एंड गेन्स। अब हम जो सामान बेचते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, सो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे। सेम वेज अगर बिजनेस में हम लोगों ने कोई सामान खरीदा और पेमेंट करते वक्त हमको कोई डिस्काउंट मिला,
ठीक है, तो जो डिस्काउंट रिसीव किया हम लोगों ने वो हम लोगों का फायदा हो गया। ऐसे ही हमने अगर किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो हम लोगों का लॉस हुआ। कोई हमसे सामान खरीद रहा है और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो हमारा घाटा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने से एक पर्सन है एक्स, उससे सामान खरीदा 50,000 का, अब मुझे उसको पे करना है 48,000, तो 2,000 रुपए मुझे कम पे करने पड़े, वो मेरा फायदा हुआ। ठीक है, तो वो जो डिस्काउंट मैंने रिसीव किया ये मेरा क्या था, गेन था। सेम वेज अगर मैंने किसी को सामान बेचा, अब उसने मुझसे डिस्काउंट मांगा 1,000 रुपए का, उससे मैंने वाई को सामान बेचा 50,000 का और उसने 1,000 का डिस्काउंट मांग लिया। तो अगर मैंने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो वो क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। ऐसे तो मुझे 50,000 मिल जाते, पर अब कितने मिलेंगे, सिर्फ 49,000। राइट। तो लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। ये कुछ चीजें हो गई, कुछ अकाउंट्स हो गए जो मैंने आपको बताया जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये रूल अब कहता क्या है, ये रूल ये कहता है सर कि अगर बिजनेस में किसी भी तरीके का एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आप उनको क्या करोगे, डेबिट करोगे। सो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करोगे। मतलब जो हम सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो जो सैलरी हम पे कर रहे हैं वो खर्चा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस में क्या करोगे, डेबिट करोगे। ऐसे ही सारे इनकम, गेन्स और प्रॉफिट्स को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो ये हमारा गोल्डन रूल हो गया, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एज पर डबल एंट्री सिस्टम। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया था डबल एंट्री सिस्टम में कि भाई दो अकाउंट्स पे कम से कम इंपैक्ट पड़ेगा। एक अकाउंट को डेबिट करना होगा विद द सेम अमाउंट, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो वही हम लोग अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो पहला क्वेश्चन आया, दैट ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ओनर है, ओनर का नाम मान के चलो राम है, राम ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए। तो देखो कौन कौन सा अकाउंट से इंपैक्ट होगा, पहले तो तुमको ये समझना है। ठीक, एक तो ओनर है। ओनर अब कौन कौन से अकाउंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक तो कैपिटल अकाउंट से और एक ड्रॉइंग्स अकाउंट से। ओनर जब भी कोई चीज बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल अकाउंट उसका ओपन करोगे, और अगर कोई चीज बिजनेस से निकालेगा तो उसका ड्रॉइंग्स अकाउंट पे इंपैक्ट डालोगे। सो इस केस में ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया है, और ओनर किस अकाउंट के सेक्शन में आता है, पर्सनल अकाउंट के। राइट, पर्सन है। सो इस केस में ओनर क्या है, गिवर के रिसीवर, उसने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, दिया बिजनेस को कैश। सो इस केस में वो गिवर होगा, तो हम क्या करेंगे, ओनर को क्रेडिट करेंगे। और ओनर का हम लोग किस नाम से अकाउंट ओपन करते हैं, बाय हिज कैपिटल अकाउंट, अगर वो बिजनेस में कोई चीज इन्वेस्ट कर रहा है। सो ओनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ठीक, उसने बिजनेस में क्या लगाया, क्या इन्वेस्ट किया, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, बाय गिविंग कैश। तो बिजनेस में कैश आया। अब कैश क्या है, बिजनेस के लिए एक प्रॉपर्टी है, आया है तो डेबिट करोगे। राइट, तो कैश को आप क्या कर दोगे, कैश के अकाउंट को डेबिट। इसको लिखने का क्या तरीका है अभी हम लोग बाद में समझेंगे, अभी बस आप ये समझो कि अकाउंट्स पे कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट समझ लो, दूसरा ट्रांजैक्शन आया, पेड सैलरी ₹5,000। हमने सैलरी पे की 5,000 रुपए। तो क्या है, सैलरी क्या है, एक खर्चा है। राइट, नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा। खर्चों को क्या करते हैं सर, डेबिट, तो सैलरी के अकाउंट को कर दो डेबिट। अब सैलरी भरा कैसे होगा, बाय पेइंग कैश। तो कैश क्या है, एक प्रॉपर्टी है। राइट, तो कैश को क्या करोगे, कैश के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। देखो डेबिट और क्रेडिट को हम लोग डीआर और सीआर से भी रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर डीआर और सीआर लिख रहा हूं, दैट मींस क्या है, डीआर मींस डेबिट और सीआर मींस क्रेडिट। अब नेक्स्ट एक दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, से ट्रांजैक्शन है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो एजेंडा समझो, सबसे पहले आप क्या देखोगे, किन किन अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है। हमने क्या खरीदा, फर्नीचर, और उसका पेमेंट कैसे किया, कैश। तो अकाउंट्स कौन कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, एक तो फर्नीचर के अकाउंट पे, और दूसरा किसके अकाउंट पे, कैश के अकाउंट पे। राइट, जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो दूसरा स्टेप आप क्या देखोगे कि भाई डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो देखो, फर्नीचर एक प्रॉपर्टी है, फर्नीचर एक प्रॉपर्टी है, सेम वेज कैश भी एक प्रॉपर्टी है। दोनों पे कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल। बिजनेस में फर्नीचर आया तो क्या करोगे, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। और जब हमने फर्नीचर खरीदा, कैश पे किया, तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा,
तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब हम जो बोल रहे हैं डेबिट क्रेडिट करोगे, वो क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करोगे, इस अकाउंट को डेबिट करोगे बाय द अमाउंट, कितने से खरीदे, 5,000 से फर्नीचर को डेबिट करोगे, और कैश 5,000 रुपए गया तो 5,000 रुपए से कैश को क्रेडिट करोगे। ऐसे ही और एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा एक बेसिक आइडिया लग जाए कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। से बॉट गुड्स फ्रॉम शिवा ऑन क्रेडिट ₹10,000। हमने शिवा से सामान उधार पर खरीदा है। तो पहले तो ये समझ लो कि कौन कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, गुड्स, और गुड्स हमने क्या किया है, बॉट किया, मतलब परचेज किया है। गुड्स के केस में मैंने आप लोगों को बताया था 3 रिस्पेक्ट में हम लोग गुड्स को डिफाइन करेंगे, जब खरीदेंगे तो परचेजेस, जब बेचेंगे तो सेल्स, और खरीदा हुआ सामान जब बिजनेस में पड़ा हुआ है, जो अनसोल्ड लाई कर रहा है, उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। तो इस केस में गुड्स हमने परचेज किया, दैट मींस कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेजेस अकाउंट का। अब यहां पे एक चीज आपको और सीखनी है, जब भी ये वर्ड गुड्स आ रहा है, हम लोग या तो खरीदेंगे या तो सेल करेंगे, इसी से ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में आएगा। तो जब भी हम सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको हम लोग रियल अकाउंट से कोरिलेट नहीं करेंगे। ये दोनों ही अकाउंट्स किस रूल के अंडर फॉलो करेंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंदर। मतलब जब भी हम सामान खरीदेंगे वो हमारा क्या होगा, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो हमारा खर्चा है। वेरएज अगर हम सामान बेचेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, और उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। कई बार कंफ्यूजन होती है, सर परचेजेस गुड्स खरीद रहे हैं, सामान आ रहा है बिजनेस में। आप समझो, जो सामान बिजनेस में आ रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने उसको अपने बिजनेस में रखने के लिए नहीं खरीदा है, उसको बेचने के लिए खरीदा है, या उसको बनाकर फिर बेचने के लिए खरीदा है। सो प्रॉपर्टी क्या होता है, एक चीज याद रखना, प्रॉपर्टी वो चीज होती है जो हम बिजनेस में रख रहे हैं। ये जो परचेजेस और सेल्स अकाउंट है, ये हम लोगों के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, जो सामान खरीदा हुआ हमारे बिजनेस में रखा हुआ है, जो बिक नहीं रहा है, वो क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है। मतलब स्टॉक क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है। तो स्टॉक के केस में रियल अकाउंट का रूल लगेगा, बट जब हम सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है, तो परचेजेस क्या होगा, खर्चा, और सेल्स क्या होगा, इनकम। सो परचेजेस को हमेशा हम, क्योंकि खर्चा है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करेंगे, और सेल्स क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो अभी हम लोग, मैंने एक ट्रांजैक्शन आपको दिया था, बॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो यहां पे देखो कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। एक तो गुड्स परचेज किया, मतलब परचेजेस अकाउंट का इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, किससे खरीदा, राम से खरीदा। अगर कैश पे खरीदा होता तब तो हमारे बिजनेस से कैश जाता, बट कैश पे तो खरीदा नहीं, हमने खरीदा उधार पे। तो दूसरा अकाउंट किसका आया, राम का, उधार पे राम से खरीदा। सो अब ये दो अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, देख लेते हैं। परचेजेस का तो हमने समझ लिया कि खर्चा होता है, इसको डेबिट करना है। कितने अमाउंट से परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ₹5,000 से। राम के केस में देखो, समझो, राम गुड्स का गिवर था कि रिसीवर था, हमने उससे सामान खरीदा तो वो गिवर होगा, तो राम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय 5,000। आई होप आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा अभी तक कि कैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स को हमको फॉलो करना है। कौन कौन से अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट में आएंगे, कौन कौन से अकाउंट रियल अकाउंट में आएंगे, कौन कौन से अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, एक छोटा सा हम लोगों ने ब्रीफ वे में इस चीज को समझ लिया है। आगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शंस, जब हम लोग इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें और बेटर वे में क्लियर होती जाएंगी, कौन सा अकाउंट किस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल करता है इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और रूल तो आप सभी लोगों को मालूम अब तक चली गया है। डू रिमेंबर दिस थिंग, इसको अपने टेबल पे कहीं लिख लो जहां पे आप पढ़ते हो, इसको अपने मोबाइल पे इसकी स्क्रीनशॉट लेके कुछ दिन तक इसको अपना वॉलपेपर सेट कर लो, सो दैट इन रूल्स को आप बार बार रिवाइज करते रहो। डू रिमेंबर दिस थिंग, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है। ये अगर क्लियर हो गई ना, आधे से ज्यादा अकाउंट्स आपको समझ में ऐसे ही आ जाने वाली है।
ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये समझ में आ जाएगा, आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो डू रिमेंबर दीज रूल्स फॉर नाउ। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे जर्नल एंट्रीज को बेसिकली बनाया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू ऑल कैन। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ट्रस्ट मी, आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में क्लियर हो जाएंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।